तो अभी जो है आगे की जो आयतें हैं हम उनको देखते हैं। आगे की जो आयत है वहां पे लिखा है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। ये 6 बाब पढ़ रहे हैं हम पैदाइश का, पैदाइश 6 बाब का हवाला है। और उसके दिल के ख्यालात सदा ही बुरे होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदावन के साथ साथ चलता रहा। इसमें पहली चीज जो देखने वाली है, पहले हमने देखा पिछले हवाले में लिखा है कि जमीन पर इंसान बहुत बढ़ गए, मतलब आबादी बहुत इंसान की बढ़ गई। और फिर यहाँ पे पहली बात ये लिखी कि इंसान के दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही हैं। हमने देखा जब से इंसान ने गुनाह किया तब से उस वो गुनाह जो है बड़ी तेजी के साथ उसकी जिंदगी में बढ़ता है। इंसानी जिंदगी का कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं जो गुनाह से बचा हो। आप ये नहीं कह सकते कि जिंदगी का सिर्फ फलां पहलू ही गुनाह आलूद है। आपकी जात, मेरी जात पूरी तरह हर लिहाज से गुनाह आलूद है। बहुत सारे लोग ये तालीम देते हैं जी, एक बच्चा जब पैदा होता है तब वो मासूम होता है, उसमें कोई गुनाह नहीं, वो बिल्कुल पाक होता है। इस तरह की सोच है, लेकिन बाइबल कहती है कि इंसान पैदा ही नापाकी में होता है। वो कहता है मैं गुनाह की सूरत में अपने मां के पेट में पड़ा। और फिर जब वो पैदा होता है, जब आप कहते हैं बच्चा छोटा सा है, 2 साल का, उसको बोलना नहीं आता, उसको कोई पता नहीं चीजों का, लेकिन उसमें आप लालच देख सकते हैं, सेल्फिश जो खुदगर्जी देख सकते हैं। वो कोई चीज खा रहा होगा तो आप उससे मांगे तो वो अपने मुंह में डाल लेगा। वो किसी और बच्चे से छीन के वो अपने मुंह में डाल लेगा। किसी और बच्चे को देख के उसको थप्पड़ मार देगा। उसको गुस्सा आता है, उसको वो सारी चीजें, सारे एक्सप्रेशन, अगर वो बिल्कुल मासूम है उसे कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसे किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। तो वो अपने साथ इतने छोटे बच्चों को देखेगा तो जाते जाते कुछ भी नहीं तो उसको धक्का दे जाएगा। ये क्या चीजें हैं, मतलब ये बताती हैं कि इंसान इंसान ही है, चाहे वो छोटा है, उसको बात नहीं करनी आती, उसको लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन उसको उसकी जात में वो इंसान के जो रंग हैं उसके माँ बाप का वो है। वो गुस्सा है, नफरत है, लालच है, सेल्फिश पर कुछ भी है, तो वो जो है उसमें है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान की जात का कोई पहलू गुनाह से बचा नहीं, उसका दिल नहीं उससे बचा, उसका दिमाग नहीं उससे बचा, उसका जिस्म नहीं उससे बचा, कोई चीज भी, कोई पहलू उससे बचा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि इंसान के दिल के ख्यालात तो सदा बुरे ही हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि इंसान गुनाह में गिर चुका है। यर्मिया कहता है 17 बाब उसकी 9 आयत में, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता। तो आप कहें ऊपर ऊपर से कुछ भी कहें, आपके दिल में क्या चल रहा है। कई बार आप कहेंगे मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, लेकिन फिर भी आपके दिल क्या सोच। पलूस रसूल कहते हैं कि मैं जो करना चाहता हूं मैं वो कर नहीं पाता, वो मुझसे होता नहीं, और बहुत कुछ जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता। तो इसलिए इससे हमें आइडिया होता है कि बाइबल जो बयान करती है इंसान के दिल के ख्याल सदा ही बुरे हैं, क्योंकि पहली पैदाइश में इंसान गुनाह में गिर गया और फिर वो गुनाह आलूद ही। जब तक वो दूसरी पैदाइश उसकी नहीं होती, वो नए सिरे से पैदा नहीं होता, रूल कुदस के वसीला से पैदा नहीं होता, रूल कुदस के वसीला से वो जिंदगी नहीं गुजारता अपनी, तो उसकी रोशनी में, तो वो कतई तौर पर कतन कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का दिल है वो निकाल के उसमें गोश्तीन दिल रख दिया।
तो ये तभी होगा जब नए सिरे से हमारी पैदाइश होगी, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं। और उसके बाद ये जिस दौर की बात हो रही है, ये नूह का दौर है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब मैं आऊंगा तब भी वैसा ही माहौल होगा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। तो नूह के दौर में तो चीजें बहुत गड़बड़ थी। खुदा कहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं, मैं इस सारी चीजों को तबाह कर दूंगा। तो नूह के दौर में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी? एक तो आबादी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि पहली आयत ही कहती है और जमीन पर इंसान बहुत बढ़ गए, जमीन पर आदमी बहुत बढ़ गए, तो आबादी बहुत ज्यादा हो गई। ये पैदाइश 6 बाब की 1 आयत बताती है। फिर लिखा है जिनसी बेरा रवि बहुत बढ़ गई। जिनसी बेरा रवि ये है जो एक रिलेशन है मर्द और औरत का, जो हदबंदी खुदा ने मुकर्रर की है, उससे बाहर बेरा रवि बढ़ गई। कौन आता है? खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा और वो जिनसे चाहा उनसे शादियां की, और ये बेरा रवि बढ़ने से उनकी नस्ल जो अगली है वो इफेक्ट। अभी भी देख ले, अभी हम इखलाकी तौर पर मोरालिटी जो है, उसका मोरालिटी का लेवल खत्म हो रहा है। अभी हमें बहुत सारी चीजें जो बुरी हैं मुआशरे में, हमें बुरी नहीं लगती, हमें लगता है इट्स ओके। तो चीजें बढ़ रही हैं। मैं आप लोगों के साथ क्लासेस कर चुका हूं इस पे बहुत ज्यादा, और वो क्लासेस हमने की कि वेस्ट में कैसे कल्चर बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, और फिर वही चीज हमारे यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ आ रही। बहुत सारे लोग हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो अभी शादी जो है वो यूनिट है। आप कहीं खानदान जो है वो पहली ईंट है मुआशरे की। वो ईंटें सही हों, पूरी तरह लगी हों तो सही दीवार बनेगी या सही कुछ भी मकान बनेगा। लेकिन वेस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो चीज हो रही है वो है फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम को उन्होंने तबाह कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ओपन रिलेशनशिप में रहें, शादियां ना करें। और शादियां नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं। कई बच्चे भी पैदा होते हैं, बच्चे स्टेट को दे देते हैं, मुल्क हुकूमत पाले जो मर्जी करे, और वो कहते जी हम तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम तो बड़े मसरूफ हैं, बच्चों को पालना हमारे। तो ये सारी चीजें बेरा रवि की तरफ जा रही हैं, और हमारे इधर भी जा रही है। हमारे इधर भी जो हदबंदियां हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो ये बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। फिर अबलीसी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम देखते हैं बदरवा ने इंसानों के साथ ऐसे काम किए कि उनकी नस्लों को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की या तबाह करने की कोशिश की। तो उसी तरह से अबलीसी सरगर्मियां जो हैं वो दुनिया में और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, मैं इसमें जब ये कहता हूं तो अबलीसी सरगर्मियों में एक माइंडसेट है हमारे यहाँ पे, वो फौरन बदरूहों की तरफ जाता है। और अच्छा जी, बदरूहें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, शायद हर जगह गली में भी बदरू खड़ी होगी। तो ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं हमेशा ये कहता हूं, जितना भी हम पढ़ते हैं इस चीज को, अबलीस जरूरी नहीं कि वो बड़े बड़े दांत लगा के और बड़े बड़े सींग लगा के तो वो फिर आपको आ रहा है, डरा रहा है। उसका काम है आपको ट्रैक से नीचे उतार। तो वो खूबसूरत तरीके से वो कर सकता है। मैंने आपको सिखाया था जब हम चौथा बाब पढ़ रहे थे, सिन इज स्वीट। गुनाह जो है वो बड़ा मीठा होता है। तो अबलीस उसको डेकोरेट करके, बड़ा खूबसूरत करके वो इस तरह से पेश करता है, उसमें अट्रैक्शन डालता है, फिर आपके जहन को तैयार करता है, नहीं जैसे वो मार्केटिंग कर रहा है। खुदा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो भूखा रहने के बाद जब उसको भूख लगी, तो वो उसको डायरेक्ट नहीं कह रहा, उसको कह रहा है देखो तुम्हें भूख भी लगी है, उसकी भूख को वो कैश कर रहा है। अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर तू इन पत्थरों से क्या कि रोटियां बन जाए, तुझे जरूरत भी है रोटी की, यहां बनाओ रोटियां खा लो। तो वो आपकी जो जरूरत है उसको देखता है और उससे बड़े अट्रैक्ट करता है। पहला जो काम उसने हवा के साथ किया, तो उसने कोई आके उसको डराया नहीं, उसने आके उसके लिए अट्रैक्शन पैदा की कि ये जो फल है कितना खूबसूरत है,
तुम्हें इसकी जरूरत भी है, तुम खाओ, तुम्हें ये अकल देगा, ये करेगा, ये करेगा। तो इब्लीस बड़े टैक्टफुली आपको डिट्रैक्ट करता है। तो इब्लीसी सरगर्मियों से मुराद ये है, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हमें असल ट्रैक से हटा देंगे, दूर ले जाएंगे। अच्छा, मैं एक वैसे बात करना चाहता हूं कि इन दिनों में सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसमें हम देखते हैं कि बज़ाहिर हमें लगता है या लोगों को लगता है या ये बताया ये जा रहा है हम खिदमत में हैं, हम बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं जी मैं बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूं, लेकिन उसमें एलिमेंट पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, शायद तशहीरबाजी है, शायद कुछ और पहलू है। आज ही वो मुझे कोई भेज रहा था तस्वीरें, दो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सिंगर हैं, लेकिन वो सिंगिंग जो उन्होंने करनी है, वर्शिप जो करनी है, उससे कहीं बढ़कर वो उन्होंने अपनी जो हाथ और नाखून और बाल गोल्डन और ये वो उसकी नुमाइश बहुत ज्यादा है। तो ये लोग इसको फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उसमें मेन आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको लगे जी हम तो वर्शिप ही कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज जो है उसको ट्रैक से हटा देगा। मैं एक किताब मैंने बहुत साल पहले तर्जमा की थी, उसका नाम है मुवस्सल दुआया जिंदगी, पास्टर चक स्मिथ की किताब है। उसमें उन्होंने कहा था कि इब्लीस जो है ये नहीं कि आपको बिल्कुल यू टर्न दे देता है, बिल्कुल यू टर्न दे, आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वो यू टर्न दे के तो आपको कहीं और ले, ऐसा नहीं करता। वो करता ये है कि बिल्कुल लाइट सा आपका एंगल चेंज कर देता है, तो आप जिस मंजिल पे आपने जाना है वहां पे नहीं पहुंचते, एंगल चेंज हो चुका है, लेकिन आपको लगता है मैं तो उसी सीधे रास्ते पे जा रहा हूं। तो इब्लीसी सरगर्मियां बेशुमार हैं, अगर आप उनको वैसे बैठ के गौर करना शुरू करें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हैं, तो वो बढ़ती जाएगी। और उसके बाद बाइबल कहती है इंसान के दिल के तसव्वुरात हमेशा बुरे से बुरे होते जाएंगे। उस दौर में भी बुरे थे, उस दौर में नूह के दौर में 6 बाब 5 आयत बताती है उसके तस्वर बिल्कुल बुरे थे। तो अभी जो बदी की तरफ रुझान बढ़ता जाएगा, अगर आप खुदा की बात करें, अगर आप अच्छाई की बात करें, तो लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो। एक वक्त आएगा, बाइबल कहती है कि खुदा के कलाम को सुनने का काल पड़ेगा। जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो लोगों के ऊपर बलाएं आती हैं, बलाओं से मुराद फिर बदरूहें नहीं, बलाओं से मुराद मुसीबतें आती हैं। कोई एक मोहर खोली जाती है, मुसीबत आती है, कई बार आप पे वो नरसिंगा फूंका जाता है, लोगों पे मुसीबत आती है। तो जब वो मुसीबत आती है वो चीखते हैं, कराते हैं, रोते हैं, और फिर बाइबल में लिखा है जितनी ज्यादा मुसीबत बढ़ी उतना ही उन्होंने खुदा के खिलाफ कुफर बका। तो आइंदा की जो मुसीबतें हैं उसमें इंसान खुदा से और दूर जाता जाएगा। फिर उस दौर में बड़े सूरमा थे जो दुनिया को चला रहे थे, जब्बार थे, जबर करने वाले। जब्बार जो लफ्ज है, जब्बार जबर से निकला है। तो अगर उस दौर में जब्बार थे जो यानी जबर करने वाले थे, तशद्दुद करने वाले थे, तो इसका मतलब है करप्शन थी, बदइतवारी थी और तशद्दुद बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग सिर्फ ताकत की जुबान समझते थे और ताकत की जुबान बोलते थे। तो ये वो दौर था। और अभी यस्सु कहता है जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। तो हम अभी हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि आइंदा की दुनिया कैसी होने जा रही है या अभी दुनिया कैसी है। हम शुक्र करते हैं अभी काफी वो चीजें उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि दुनिया बदअमनी की तरफ जाए। बाइबल कहती है कि दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। हम कहते पीस कॉन्फ्रेंस, पीस ये पीस वो, अच्छी बात है, हम कोशिश करें, अच्छी बात है इंसान मिलकर रहें, लेकिन गुनाह जो है ये इतना बढ़ेगा। कलाम मुकद्दस का फैसला है कि अमन इतना डिस्टर्ब होगा कि लोग फिर चाहेंगे कि कोई अमन कायम करे, फिर वो अमन के शहजादे की जरूरत भी महसूस करेंगे और उसकी आमद के लिए वो तैयार भी होंगे ज़हनी तौर पर।
तो ये बदअमनी जो है, बादितवारी जो है उस वक्त थी, और खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में कहा है कि इब्ने आदम के दिनों में ऐसा होगा। फिर लिखा है कि खुदावन मलूल हुआ, या उसका दिल में उसने गम किया, खुदावन को गम हुआ कि इंसान बुरा है। तो इसमें हमें ये चीज जानने की जरूरत है, ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि खुदा को पता ही नहीं था और खुदा तो हैरान ही रह गया कि ये क्या हो गया, या खुदा को तो ही नहीं थी ऐसा होगा, ये हो गया, या ये सोचें कि इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया कि खुदा का मंसूबा ही तबाह हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। खुदा कादर मुतलिक है, खुदा अलीम कुल है, सारी अक्ल हिकमत का मालिक है, वो आप से लेकर अब तक हर एक चीज को जानता है। लेकिन उसने क्योंकि इंसान को आजाद मर्जी दी है, तो इंसान जब आजाद मर्जी से कोई फैसला करता है, उससे बदी पैदा होती है। खुदा बदी को कभी भी पसंद नहीं करता, वो बदी से नफरत करता है, वो बदी को नापसंद करता है। तो इंसान की जो आजाद मर्जी का इस्तेमाल था, यकीनी तौर पर खुदा इससे नाखुश था। और फिर आगे हम देखते हैं, लिखा है मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। तो जब नूह मकबूल हुआ, तो इसका मतलब है कि नूह ऐसा शख्स था उस सारे माहौल में जिसने दुनिया के असर को कबूल नहीं किया। नूह ऐसा शख्स था जिसके बारे में सोच के खुदा के सामने ये था कि हाँ, अगर सब कुछ तबाह हो जाए तो मैं नए सिरे से इसके वसीले से शुरू कर सकता। फिर लिखा है नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि नूह वाकई इतना अपराइट था कि वो खुदा मजबूर था कि उस पर फजल करने के लिए। नहीं, खुदा की नजर में मकबूल ठहरने का मतलब है फिर भी खुदा ने उसे उस पर फजल किया, खुदा ने उसे चुना। हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते इंसान होते हुए कि मैं इतना ही अच्छा हूं कि खुदा मजबूर हो जाएगा, भाई मुझे तो उसने ये काम करना ही करना मेरे लिए। नहीं, ये गलत तालीम है। अगर हम कहें ना, कई बार ऐसा भी होता है, भाई मैंने लोगों को सुना है हमने तो खुदा से लड़ लड़ के फलां चीज ली है। मेरी और आपकी क्या जरूरत है हम खुदा से लड़ के कुछ चीज, हम इल्तिजा कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, हमने तो गाड़ी, मैंने कहा था खुदा तू देनी देनी है गाड़ी, क्यों नहीं भाई, तू मैं देखता हूं तू गाड़ी कैसे देता। कोई ऐसा रवैया होता है कि नहीं? ऐसा होता है। और मैंने लड़ लड़ के, किस तरह से आप लड़ के ले सकते हो? खुदावन यीशु मसीह ने कहा है कोई बंदा अपनी ताकत से सोच के अपने सर का एक बाल भी स्याह या सफेद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम डिपेंड करते हैं, हम कुछ नहीं, हम इंसान कीड़ों की मानिंद हैं। फिर भी ये उसका फजल है वो हमें संभालता है, उसका फजल है हमें चुनता है, उसका फजल है हमें उठाता है, उसका फजल है वो हमें अपने फर्जंद ठहराता। तो ये क्रेडिट उसको जाता है सिर्फ, हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते और कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई हम लेते हैं तो ये तकब्बराना सोच या तकब्बर जो है हमेशा हमें गुनाह की तरफ ले जाता। हम कभी कुछ नहीं कर सकते। वो जो शहनशाह, जो सुलेमान, जो बादशाहों का बादशाह हो गुजरा है, जो कहता है मैंने अपने दिल को किसी ऐसी चीज से बाज नहीं रखा जो मुझे चाहा। खुदा ने उसे अक्ल दी, ताकत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो खुदा पे डिपेंड करता है और खुदा के बगैर वो कुछ नहीं। दाऊद बादशाह जो है, उसके जबूर पढ़ ले, वो तो बादशाह होते हुए भी हलीम, ऐसे जैसे भिखारी है खुदा के सामने। हम भी ऐसे भीख मांगने वाले, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रसूलों के रवैया देखो, हम कहते हैं लड़ लड़ के ले लिया। पलूस तो लड़ लड़ के बेचारा अपने लिए सेध भी नहीं ले सकता था। वो कहता जी मैं, मेरे बदन में एक कांटा चुभोया गया है, अब मैंने 3 बार उसके लिए दुआ की है लेकिन वो दूर नहीं हुआ। खुदा ने बल्कि कहा है कि तूने ऐसे जीना। तो हम ये जानने की जरूरत है, खुदा की मर्जी बहुत जरूरी है। खुदा जो है उसका जो फजल अगर वो है, उसके बाद बाइबल में रोमियो 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, ये बात उस वक्त भी सच थी और आज भी सच है, कि जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ।
जब गुनाह बढ़ता है तो खुदा का फजल भी बढ़ता है। लेकिन वहां पे भी एक्सप्लेन किया गया है, मैं यहां भी करना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनाह करूंगा तो मेरी जिंदगी में खुदा का फजल बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे चारों तरफ गुनाह हो रहा है और मुझ पे टेम्पटेशन ज्यादा है, मैं ज्यादा मुश्किल में हूं और मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूं, तो मेरे लिए खुदा का फजल भी बढ़ जाएगा कि मैं वो चीजें हैंडल कर सकूं। तो अगर आप देखते हैं मेरे हालात खुदावन मुश्किल हो गए हैं, मेरे हालात तो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, तो खुदावन जिस तरह उसने पलूस को कहा था, आपको भी कहता है कि तेरे लिए मेरा फजल काफी है। काफी है, काफी का मतलब सफिशिएंट, ये ना समझ के खत्म हो गया, ज्यादा है, बड़ा है। डोंट वरी, जस्ट आप अपना काम करते रहो। तो जब गुनाह हमारे चारों तरफ बढ़ता है, हम खौफजदा ना हो जाए कि हम तो संभाल ही नहीं सकेंगे, हमसे तो खुदावन ये नहीं होगा। खुदा कहता है तुम्हारे लिए भी मेरा फजल भी ज्यादा है। मुझे पता है तुम्हें ज्यादा पीछे जो फाइट करने के लिए पावर ज्यादा चाहिए, तो पावर ज्यादा है, तुम्हारे लिए फजल बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द हालात जब बिगड़ते हैं, हमें लगे कि हम कायम नहीं रह सकेंगे, हमेशा जानिए खुदावन कहता है तेरे लिए मेरा फजल काफी है। काफी जो लफ्ज लिखा है यहाँ पे, वो हम कहते हैं ना अभी काफी है, वो नहीं, इसका मतलब वो नहीं कि भाई अभी खाना काफी है। काफी मतलब यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट, जो होता है जितनी तुम्हारी जरूरत है उससे बढ़कर है। काफी तो है कि 5 लोग हैं तो खाना कहते जी काफी है, अच्छों को बंदे आंदा चलो पंजानों आ जाएगा, हाँ, तो ये भी काफी होता है। वो ये काफी नहीं, वो कहते हैं सफिशिएंट, बेशुमार, बहुत ज्यादा, तुम्हारी तुम्हारी सोच से ज्यादा है, यू डोंट वरी। तो नूह जो है वो खुदा की नजर में मकबूल हुआ। तो मकबूल होने का क्या है कि भाई सारी दुनिया एक तरफ चल रही है, अभी आपने स्टैंड लेना है कि आप क्या करेंगे। और ये कभी हुआ है आपके साथ चांस? ये होता है, बहुत दफा होता है, जब आपको लगता है फोन मैनू कोई नहीं वेंदा पे, फोन मेरी मौजान है, मैं जो मर्जी करूं, अभी तो कोई मुझे देख नहीं रहा। ये वो टाइम होता है जब आप आजाद होते, आप पे कोई प्रेशर नहीं, आपको अगर कोई देख रहा है तो सिर्फ आपका खुदा देख रहा है, फिर आप है और आपका खुदा है। फिर आपने डिसाइड करना, आपके सामने गुनाह करने का पूरा मौका है, भरपूर मौका है। आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रोक रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, और चारों तरफ माहौल ही ये है, चारों तरफ दुनिया ही ये है, हर कोई गुनाह कर रहा है। जब सब ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई ये भी नहीं कहेगा भाई तू कौन सा अनोखा काम कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो क्या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है, या वो करेंगे जो करना चाहे? अच्छा, मैं बाहर के मुल्कों में अक्सर जब जाता हूं, तो बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं, जहाज में जब बैठते हैं, तो जो स्पेशली हमारे पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि जो ही जहाज में बैठे तो फिर ये शराब पीना शुरू हो जाते हैं। ये घंटी बजाएंगे, बुलाएंगे, जी विस्की प्लीज, जी रेड वाइन प्लीज, जी व्हाइट वाइन प्लीज, ये चीजें, क्योंकि वहां पे फ्री है। फिर आपके जेहन में जी मैंने तो टिकट भरा है, मेरी टिकट में मैं जो मर्जी खाऊं, ये मेरे लिए फ्री है, मैं ये ना अगर किया तो मेरी तो टिकट के पैसे जाया जाएंगे, बहुत सारी चीजें। और ये चीजें, और उसमें जब कोई साथ कर रहा है तो वहां पे मैं भी करूं जी, क्या मजा। ये वो वक्त है जब आपने डिसाइड करना है, जब कोई नहीं देख रहा, आप हैं और आपका खुदा है, फिर अपराइट रहना। या बाहर के मुल्कों में ऐसे जाएं, वहां पे कई जगहों पे बेरार रवि है, बहुत सारे, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई आपको अकाउंटेबल नहीं है आप उसके। तो वहां पे अभी आप क्या करेंगे? ये है, अभी नूह के बारे में सोचिए कि नूह के चारों तरफ दुनिया गड़बड़ थी, उसके पास बड़ा आसान सा एक हो सकता है की करिए जी आजकल यही चल रहा है, हर पास यही चल रहा है, हो सकता है ये आसान सा बहाना है। तो दुनिया में अभी क्या करे बंदा, करे तो क्या करे? अभी तो ये चीजें आम हो गई, अभी तो ये मुसीबत है जी, बंदा बचना भी चाहे तो नहीं बच सकता, बहुत सारे बहाने, अगर मैंने कुछ करना है तो बहुत सारे बहाने।
अगर मैंने कुछ मेरा दिल है मैं करूं, तो बिल्कुल ऐसे बहाने भी हैं जो बनते नहीं। मुझे याद है एक बहाना, एक लड़का जो ना वो रोज ही अपने घर वालों को धमकी देता था, कहता मैं गड्डी थले आ जाना है, बस जो भी उसकी बात ना माने मैं ट्रेन थले आ जाऊं। तो वो रोज ही ब्लैकमेल करता था ऐसा, कुछ भी हो जाए जी, मैं ना बस अभी बात ना मेरी मानी तो ट्रेन के नीचे। उसके घर वाले ना तंग आ गए, एक दूसरे के चल जा यार, आ जा, जा निकल। तो उसको डांट के भेज दिया, तो बैठा रहा बाहर, बैठा रहा बाहर। तो अभी शाम को वो घर आ गया, तो वो जब घर आया तो उसके बहन भाई थोड़ा थोड़ा वो हंस रहे, थोड़ा थोड़ा कि ये देखो आ गया। तो कहते हाँ आया नहीं गड्डी थले, वापस आ गए। अभी उसको क्या कहता हूं, कहता है मैं कड़ी लान आया, कड़ी कड़ी में पाई सी, कड़ी तोड़नी सी। तो उसके पास बहाना ये था। अभी उसको कोई और बात नहीं सूझी, उसने कहा ये मैं घड़ी मैंने पहनी थी, मैं घड़ी उतार दूं। ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ना करने के या करने के लिए इतने इतने बहाने भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अप टू यू, नू हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। बाहर के मुल्कों में मैं जाऊं या आप जाएं, या वैसे भी कभी देखें, कई ऐसे लोग बड़े हजूम में वो किसी एक जगह पे खड़े होके वो कलाम की मुनादी करे, कोई सुनता है नहीं सुनता। कई लोगों ने पोस्टर लगाए होते हैं, वो कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं उनसे, उन्होंने कुछ मटेरियल भी रखा होता है फ्री बांटने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं जी, दुनिया जिधर भी जा रही है हम थोड़ा सा मुख्तलिफ हों। मैंने एक डिवोशन रिकॉर्ड किया था कुछ अरसा पहले ऑडियो में। तो वो जो डिवोशन है उसमें हमने ये देखा, एक कहानी थी कि एक बहुत ही गुनाह आलूद शहर था जिसमें बहुत ज्यादा गुनाह था। और उस शहर में एक बंदा जाता है तो वो कहता है जी मैं मुनादी करूंगा, मैं इन लोगों को चेंज करूंगा। तो जब वो जाता है तो पहले दिन वो एक पोस्टर पे लिखता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, तौबा करो, खुदावन की तरफ रजू लाओ। तो पोस्टर लेके ना सारे शहर में वो फिरता रहता है, कोई बंदा उसको नोटिस नहीं करता, वो फिरता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। किसी ने उसको रोक के नहीं पूछा भाई ये क्या लिखा है, हमें बादशाही के बारे में बताओ, हमें निजात के बारे में बताओ, कुछ नहीं। तो उसने काफी देर किया, कुछ चंद महीने, तो उसने कहा यार ये लोग तो पोस्टर को नोटिस ही नहीं करते, पूछते ही नहीं। फिर उसने एक जगह पे खड़े होकर ना थोड़ा थोड़ा प्रीच करना शुरू किया। उसने कहा जी तौबा करें, खुदावन की बादशाही नजदीक है, खुदा की तरफ आए। और इस तरह से वो जो बातचीत करते रहे, प्रीच करता रहा। लोग आते थे जाते थे, कोई उसके पास नहीं रुका, कोई उससे किसी ने बात नहीं की, कोई सुनता ही नहीं था। तो उसने ये भी करके देख लिया, तो काफी महीने गुजर गए। वो कहते ये तो लोग नोटिस ही नहीं करते। फिर उसने थोड़ा ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के गलियों में घूमना शुरू कर दिया और वो अनाउंस करना शुरू कर दिया, वही मुनादी चीख चीख के ऊंची आवाज में गलियों बाजारों में करना शुरू कर दिया। तो फिर भी लोगों ने नोटिस नहीं किया, और वो रोज रूटीन से वही करता था। उसको साल गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, रूटीन से वो करता होता था। तो एक दिन एक बंदे ने उसे रोका, उसने कहा मेरी बात सुनो। उसने कहा जी सर। उसने कहा मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जब तुम पोस्टर लेके आए, तुम पोस्टर लेके उधर फिरते होते थे, किसी ने कोई तुम्हें घास नहीं डाली, कोई नहीं पूछा। और फिर तुमने प्रीचिंग शुरू की एक जगह खड़े होके, वो भी किसी ने नहीं पूछा। अभी तूने ये शुरू किया है, ये काम गलियों में रोज शोर मचाते हो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, फिर भी तुम शोर क्यों मचाते हो, तुम बाज क्यों नहीं आते, इतने साल गुजर गए, एक बंदा भी तेरी तरफ नहीं आया, फिर तुम क्यों ये करते हो? उसने कहा जब मैं शहर में आया था तो मुझे लगा कि मैं शहर को तब्दील कर लूं, और मैं पोस्टर लेके घूमता रहा, लोगों ने नोटिस नहीं किया। फिर मैंने एक जगह पे खड़े होकर प्रीच करना शुरू किया, फिर भी लोगों ने कोई नोटिस नहीं किया। फिर अभी लोगों को मैंने चीख चीख के ऊंची आवाज में मैंने मुनादी शुरू की गलियों बाजारों में, फिर भी लोगों ने नोटिस नहीं किया। तो जब मैं शहर में एंटर हुआ था उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं लोगों को चेंज करूंगा। अभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही ना चेंज हो जाऊं, लोगों की तरह ना बन जाऊं। तो अभी मुनादी मैं लोगों के लिए तो करता हूं, लेकिन ज्यादा मैं अपने लिए करता हूं।
रोज ही ये मैंने ड्यूटी अपनी लगाई है कि मैं चीख चीख के गलियों में एक बार चक्कर लगाऊं, मैं अपने आप को ये सुनाता हूं, तूने अपने ईमान पे कायम रहना, तूने उनके पीछे नहीं जाना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो नूह में हम देख, ये एक छोटी सी बात लिखी है, और नूह अपने लोगों में उस सारी दुनिया में रास्तबाज था, और हम पढ़ के गुजर जाते हैं। उस पर गौर तो करें, उस दुनिया के इमेजिन करें, सोचें उसके बारे में कि उसके पास हर तरह की बुराई की अपॉर्चुनिटी थी, हर तरह की आजादी थी, हर तरह के बहाने थे, कुछ भी उसको मना नहीं कर सकता था, वो भी उन जैसा हो सकता था। और मैं और आप अपने आप को ऐसे माहौल में रख के उसके बारे में सोचें। मैं नया नया बाहर के मुल्कों में जाना शुरू किया, मेरे लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेम्पटेशन थी। मैं आपको सच बताता हूं, हर इंसान के लिए होगी, बहुत सारी चीजें टेम्पटेशन होती। ये नहीं कि हम जो है, हम कहते जी हम किसी भी आजमाइश से मुबर्रा है, ऐसा नहीं होता। छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजों तक टेम्पटेशन, उनमें कायम आप तब भी रह सकते हैं जब आप शीशे में एक बार अपना मुंह देखें गौर से, और जाने कि आप हैं कौन। और उसके बाद आप ये जाने कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा कुछ भी करते हुए, खुदा देख रहा है, और खुदा ने कहा है कि तू गुनाह ना करना, और फिर भी जब हम करते हैं तो फिर हम ऐलान कर रहे होते हैं कि मुझे मेरी फैमिली नहीं देख रही, मुझे मेरे रिश्तेदार नहीं देख रहे, मुझे दुनिया नहीं देख रही जिनसे मैं डरता हूं, हाँ मुझे खुदा देख रहा है, लेकिन खुदा की मुझे परवाह नहीं। अगर हम तन्हाई में कुछ भी ऐसा करते हैं जहां पे हमें फुल आजादी है, खुदा देख रहा है, तो असल में हम उस वक्त ये कह रहे होते हैं, हाँ खुदा देख रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, खुदा की खैर है, या खुदा की मुझे परवाह नहीं। तो ये मोस्ट डेंजरस चीज है, ये सबसे खतरनाक चीज। हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए, अगर खुदा देख रहा है तो हमें कॉन्शियस होना चाहिए हमेशा। पूरी दुनिया आपको जो मर्जी समझे, आपको खुदा के साथ ठीक होने की जरूरत। हो सकता है दुनिया आपको गलत समझे, लेकिन खुदा अगर आपके दिल को जानता है, वो ठीक होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम क्या हो? नूर हो दुनिया के। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नूर। कि भाई तारीक है दुनिया, दुनिया में तारीकी है, दुनिया में गुनाह है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन तुम नूर हो दुनिया के। और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से रोशनी होनी चाहिए। हर तरफ जब तारीकी है तो तुम्हारी रोशनी तो जलनी चाहिए। आप कहते हैं जी सारे ऐसे ही हैं, सारे मतलब गलत काम कर रहे हैं, मेरे करने से क्या होगा? नहीं, आपकी आपकी रोशनी जलनी चाहिए, वहां पे आपका नूर नजर आना चाहिए। अभी आप कहते हैं जी सारे ऐसे कर रहे हैं, चलो मुझे एक चैलेंज ये भी होता है कई बार कलाम मुकद्दस के ऊपर समझौता करना, कि आप कहें जी चले जी ठीक है, सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है, गलत को गलत ना कहें, समझौता कर लें। कोई कुछ भी कर रहा है तो आप कहें जी उसको झाड़ू मार के कारपेट के नीचे कर दे, खैर है, सब ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं समझता हूं दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझता हूं अगर मैंने आपको कलाम सुनाना है या किसी और को सिखाना है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे तैयारी की जरूरत है। मैं 1 घंटा आपको बिठा के आपका टाइम जाया नहीं कर सकता, मुझ पे ये जिम्मेदारी है। मुझे खुदा ने कहा है मेरी भेड़ें चरा, तो मैं भेड़ों के आगे खाली बर्तन टन 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 करके फिर ये नहीं कह सकता ओके जी खुदावन आपको बरकत दे। लेकिन अभी ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि कुछ भी करो, हमें ये देखना चाहिए जो खिदमत जिसके लिए मुकर्रर हुए हैं उसमें हम कंट्रीब्यूशन क्या कर, उसमें कितना हम स्टडी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सिखाते क्या हैं। मैं कहूंगा आप किसी को घंटा सुन ले, उसमें से आपको बाद में ये सोचना चाहिए भाई मैसेज क्या दिया है साहब ने, सिखाया क्या है, तालीम क्या दी है, क्या इस बंदे ने मेहनत की है। जैसे कि तिमोथियस को लिखा है कि जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं वो सिर्फ सिर्फ वो 2 चांद इज्जत के लायक।
तो यहां भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हम कहें कि हम कंप्रोमाइज कर ले, अगर कलाम पे कंप्रोमाइज करेंगे, अपने अकीदे पे कंप्रोमाइज करेंगे, फिर हम वैसे ही हैं जैसे लुदीकिया की कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम ना गर्म हो ना सर्द हो, काश के तू गर्म होता या सर्द होता, तू नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे मुंह से बाहर फेंक देने। और वहां पे लिखा है कि तू समझता है कि मैं अमीर हूं, तू बदबख्त है। तू समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं या बहुत बेहतर हूं, वो कहता है तेरी बुरी हालत है, तू बदबख्त है। तू समझता है कि मेरी दुनिया के सामने अपीयरेंस बहुत अच्छी है, तू नंगा है। बाइबल कहती तू नंगा है, मुझसे पोशाक खरीद ले ताकि तेरा नंगापन ढांपा जाए। तो बाइबल जिन बातों में भाई बड़ी सख्त है, उनमें सख्त है। और हम ये नहीं करते कि एक हवाला, दो हवाले, तीन हवाले जो अच्छे अच्छे हैं वो ले लें और उनको कहें वेरी गुड जी, ये तो मेरे लिए बड़ा वादा है। और जहां पे बाइबल सख्त बात करती है, हम उसको पढ़े ही ना या सुनाई ना, या उस पर बात ही ना करें। इसलिए कैलवरी चैपल जो है, हमारा हमेशा से ये सिलसिला है कि हम कहते हैं होल काउंसिल ऑफ गॉड, पूरी बाइबल को पढ़ें, शुरू से लेके एंड तक पढ़ें। तो जब शुरू से लेके आखिर तक पढ़ेंगे, हमारे दिलो दिमाग की आंखें रोशन हो जाएंगी। अभी तो देखिए हमने कितने महीने हो गए पैदाइश को शुरू किया है, छठे बाब पे आए हैं, छठे बाब पे आप आए इतने महीनों में, और बहुत सारी चीजें हमने की हैं, बहुत सारी बातें नई से नई आप सीख रहे हैं, एक एक फिक्रे पे बे इंतहा गहरी टीचिंग। तो ये जो है ये सीखना बहुत जरूरी। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। तो ऐसे जो शहर पहाड़ के ऊपर है, क्या वो छुप जाएगा? जब आप मरी जाते हैं ना, मरी, तो आप बहुत पीछे होते हैं, पता नहीं कहां होते हैं, लेकिन बड़ी दूर से आपको ऊपर पहाड़ के ऊपर एक शहर नजर आता है। तो आप दूर से कहते जी वो ऊपर हमने उस चोटी पे जाना है, क्योंकि वो चोटी बहुत ऊपर है और उसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है। खुदावन कहता है कि आप सीक्रेट बिलीवर नहीं हो सकते। आप कहें जी मैं ईमानदार हूं, मैं मसीही हूं, लेकिन मैं सीक्रेट बिलीवर नहीं हो सकते। ये बाइबल में कॉन्सेप्ट नहीं। जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। ये बात खुदावन ने उस वक्त कही जब वो कहता है तुम दुनिया के नूर। तो दुनिया के नूर जो हो, तुम्हारी रोशनी नजर आनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे रख देते या कहीं छुपा के रख देते। वो ऊंची जगह पे रखा जाता है ताकि दूसरों तक उसकी रोशनी पहुंचे। खुदावन कहता है तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारा नूर दुनिया तक जाना चाहिए। इसलिए अगर मैं कहता हूं जी मैं कलाम मुकद्दस का स्टूडेंट हूं, मैं उसको पढ़ता हूं, तो मेरी वो स्टडी दूसरों तक जानी चाहिए, दूसरों को पता चलना चाहिए। दूसरों को मैं कहता हूं, अगर अगर मैं एक पास्टर हूं, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी अपना एहतसाब होता है। भाई मैंने आज तक कलाम की खिदमत क्या की है? क्या मैंने कोई किताब लिखी है, या मैंने कोई क्लास पढ़ाई है, या मैंने कोई कोर्स पढ़ाया है, या मैंने कुछ किया है आज तक? ये सारे सवाल बनते हैं। जो जो बंदा भी ये कहे जी मेरा तो 24 घंटे काम ही है, तो आजकल काम जो है इसको कहीं और ले जाया गया है। लंदन में एक मीटिंग थी नौजवानों की, मैं ऑनलाइन यहां से मैंने ज्वाइन किया, तो मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि भाई आप पास्टर हैं, आप लोगों ने सेमिनरियां भरी हैं, पास्टर धड़ाधड़ पास्टर बनाई जा रहे हो, करोगे क्या? आगे तो चर्च ही नहीं है इतने, आगे तो लोग ही नहीं है इतने, क्या इरादा क्या है? इरादा, मैं क्या कहूं कि क्या इरादा है। हम, पहली बात तो ये है, अभी हमने ये समझ लिया है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो बड़ा आसान पैसे कमाने का बिजनेस ये है, और इसको लेके ऐसा चले हैं हम लोग कि इसकी जो रूह रवां है उसको फना कर दिया, और हमने इसको ऐसा बना लिया इजी बिजनेस, कोई बुलाहट नहीं। एक बंदा पास्टर है, उसका भाई पास्टर है, उसकी बहन पास्टर है, उसकी बीवी पास्टर है। हालांकि बाइबल में खतून का पास्टर होना ये बनता ही नहीं।
बहुत सारी खवातीन पास्टर्स हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप पिछले 1900 साल की हिस्ट्री आप देख लें और बाइबल के हवाले देख लें, हमारा चर्च इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, और सारे जो बुनियादी चर्च थे वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। अभी ये नया ट्रेंड सन 1900 में शुरू किया गया और उसको फैला दिया गया। औरतें पास्टर है, मर्द पास्टर है, पास्टर पास्टर पास्टर। भाई पास्टर कोई कोई साला है किसी का, वो भी पास्टर है, वो पता नहीं क्या बस स्टैंप लगाते हैं ऊपर पास्टर। पास्टर के लिए बुलाहट होनी चाहिए, पास्टर के लिए स्टडी होनी चाहिए, पास्टर की फिर जॉब है पढ़ाना, तालीम देने के काबिल होना चाहिए। तो ये भी एक अलमिया है। और फिर ऐसे ही आगे लोग हो रहे हैं। फिर नूर कहां जाए? हमें कहा गया है कि हम डिफरेंट होने चाहिए, हमें लाइट हाउस की तरह होना चाहिए। तो लाइट हाउस जो होते हैं, जो कदीम जमानों में, अभी तो आपके नेविगेशन आ गया है। अभी आप किसी को कहते हैं जी आप किधर हैं, जरा मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजें, तो आप लोकेशन आ जाती है, तो आपको वो मैप बताता है कहाँ जाना है। जब ये मैप नहीं थे तो लाइट हाउस बनाए जाते थे, और ये लाइट हाउस जो थे ये आपको बताते थे कि रास्ता किधर है। उसमें रोशनी की जाती थी या आग जलाई जाती थी, तो जब समंदर के अंदर जहाज सफर करते थे उनको आइडिया होता था कि हम किधर हैं, हमारे दाएं क्या है, बाएं क्या है, कौन सा शहर नजदीक है। उनको लाइट हाउस जो थे नजदीक नजदीक के, उनका आइडिया होता था कि कहाँ पे लाइट हाउस है। और क्योंकि समंदर में आपको पता ही नहीं चलेगा आपने मशरक में जाना है, मगरब में जाना है, शिमाल में जाना है। तो ये लाइट हाउसेस थे जो रोशनी राह दिखाते थे। तो जब यीशु कहता है तुम दुनिया के नूर हो, इसका मतलब है तुम एक लाइट हाउस हो, तुम मीनारे निगहबानी हो। और ये समंदरों के अंदर बनाए जाते थे, और जो मीनारे निगहबानी है वो हर तरह का समंदर के तूफानों का सामना करते थे। आप सोचें कि उसने तूफान के अंदर खड़े रहना है, उसने कई बार ऐसी लहरें आती थी जो उसको दबा लेती थी, ऐसे लगता था ये गिर जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, ये कैसे बाकी रहेगा। लेकिन यही खूबी है कि वो लाइट हाउस ने उसमें कायम रहना है, और जब वो कायम रहेगा तो फिर ही वो नूर दिखा सकेगा या राह दिखा सकेगा। तो नू जो है वो अपने जमाने के सारे लोगों में रास्तबाज था। तो उसकी तस्वीर शायद ये है, उसके चारों तरफ तूफान था, उसके चारों तरफ बदहाली थी, बुरी चीजें जो उसको हर वक्त गिराने के लिए चल रही है। लेकिन वो उसमें कायम भी था, वो उसमें गवाही भी दे रहा था, और वो उसमें नूर की मानंद था। और ये एक मसीही के लिए खुदा ने कहा है कि एक मसीही के लिए ऐसा होना बेहद जरूरी है। तो खुदावंद ने हमें कहा है तुम दुनिया के नूर हो। नूर ने उस वक्त नूर बन के दिखा दिया, तो उसके बाद वो उसकी वजह से तब्दीली है। फिर खुदावन ने एक और चीज कहा है, तुम जमीन के नमक हो। तो दो चीजों से खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको तशबीह दी, तुम दुनिया के नूर हो और तुम जमीन के नमक हो। तो मसीही जो है, मैं और आप, मेरी जिंदगी में ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत है कि भाई मैं कोई नीम गर्म तो नहीं हूं, मैं लुदीकिया की कलीसिया जैसा तो नहीं हो गया, मुझे सरगर्म होना चाहिए। तो अगर मैं सरगर्म हूं, मुझ में नूर भी मुझ में से झलकेगा और दूसरों तक जाएगा, और नमक का एलिमेंट भी होगा। अभी नमक खुदावन क्यों कहता है? नमक जो है इसकी अगर आप फायदे ढूंढने जाएं तो आप बेशुमार फायदे आपको मिले। अभी तो हम कहते हैं जी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, पता नहीं क्या क्या दवाइयां हैं, वो लगाएं, जरासीम कुछ दवाइयां लगाएं। पहले जरासीम कुछ बड़ी, सबसे बड़ी दवा, बुनियादी तरीन आपके पास नमक होता। आपने जख्मों को धोना है तो नमक वाले पानी से धोते थे। नमक लगता तो है जख्मों पे, कहते जख्मों पे नमक छिड़कना, लेकिन वो उसके सारे जरासीम को पाक कर। जब आप कहते हैं कि तुम जमीन का नमक हो, तो जमीन में हर तरह का जो जख्म है, हर तरह के जो बीमारी है, हर तरह के जो बुरे जरासीम है, उनको निकालने के लिए तुमने किरदार अदा करना। वो कलीसिया हो, वो आपका घर हो, वो आपके दोस्त हो, आपका रिश्ता हो, उसमें अगर जख्म लगा है, घाव लगा है, उसमें जरासीम पल रहे हैं,
वो जख्म बिगड़ सकता है, तो तुम्हें नमक का काम सरंजाम देना है। वो जरासीम कुश जो दवा बनना है जो जख्म को ठीक करे। तो हम आजकल थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। हम पाकिस्तान का जो सिलसिला है, हमारा जो शरीका बरादरी है वो इतना खराब है कि हम कहते हैं बस जो शरीका है ना, पंजाबी में कहते हैं शरीका दी कंध डिग जाए, बेशक मेरे उत्ते डिग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन डिग जाए। तो अपने बहन भाई रिश्तेदार ये कोई आगे को नहीं पीछे को। तो अब अभी मुझे और आपको ये करने की जरूरत है कि हम जो है वो नमक है। फिर उसके बाद नमक जो है इसकी एक और खासियत है। जब आप सफर करते हैं, आप थके हुए हैं, आप कहते हैं जी पानी गर्म करें जी टब में, उसमें नमक डालें जी मैं पौंड में, ये आपकी जी जितनी भी दर्द है, थकावट है, उसको ये सैचुरेट करता है। तो ये भी इसका कमाल है। और इसमें अक्सर मैं कभी सफर करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ 5-6 घंटे ज्यादा, तो जब मैं आऊंगा तो मैं कई बार अपनी बीवी को कहता जी एक टब में पानी डाल के लाएं जी, उसमें नमक डालें, स्पेशली सर्दियों में। तो आप पांचों डुबोते हैं, सारा दर्द जो है, आपकी थकावट जो है, वो उसमें से वो खींचता है। तो ये चीज भी हिस्सा है नमक का। और हम में ये खसूसियत होनी चाहिए, वो सारा दर्द, सारे दुख, सारी तकलीफ जो हम देखें कलीसियाओं में, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, उसको दूर करने की खासियत ये भी होनी चाहिए। और फिर नमक का एक और चीज है, ये गलने सड़ने से बचाता है। अभी इस महीने में आप देखेंगे ईद है, तो ईद में बहुत सारे खाले जब जमा होती हैं तो उनको नमक, फौरन नमक लगा लगा के रखते हैं। क्यों? वो हजारों की तादाद में रख देते हैं, लेकिन नमक लगा के रखते हैं, उससे वो गलते सड़ते थे। तो ये जो है गलने सड़ने के जो अमल से भी बचाता है ना। अगर आप नमक हैं, मैं नमक हूं जमीन का, कहीं गलने सड़ने का अमल है, वो कलीसिया में है, मेरे खानदान में है, मेरे रिश्ते में है, मेरे शरीके बरादरी में है, कहीं है, उसको रोकने का काम भी मेरा है, उसको स्टॉप करने का। क्योंकि यीशु ने कहा है तुम जमीन के नमक। फिर बहुत सारी जगहों पे खाने को, खुराक को महफूज करने के लिए, जब आप उसको महफूज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए भी आप नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिजर्वेशन में वही चीज जो, मतलब जैसे ये गलता सड़ता नहीं, उसको महफूज करता है, तो यहां भी ये इस्तेमाल होता है और इसको भी हम देख सकते हैं। फिर नमक का एक और काम भी है, वो जायका बेहतर करने। कुछ भी ना मिले ना, थोड़ा सा नमक छिड़क के इसका टेस्ट बन गया। कुछ चीज में कोई चीज कमी, कहते हैं थोड़ा सा नमक पड़ा दो, कोई ये नमक जो है आपका जायका बेहतर बनाता है। तो ये आपकी जिंदगी का, आपके खानदान का, आपकी कलीसिया का, आपके मोहल्ले का, आपके दोस्तों के, उसका जो अच्छा जायका है उसको भी आपने बरकरार रखना है। मतलब लोग इजी हों, लोग लाइफ अच्छी गुजारें, वो खुश रहें, तो ये भी आपने करना है। तो जब यीशु कहता है तुम जमीन के नमक हो, तो इसके और बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे। तो लिखा है कि नूह अपने जमाने के लोगों में रास्तबाज था। तो ये चीज जो है ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, इसकी इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। और हमें चाहिए कि काश हम इस तरह से हो सके, कुछ ऐसा कर सकें जो डिफरेंट हो, जो साबित करे कि मैं और आप जो है वो डिफरेंट है दुनिया से, हम नई मखलूक हैं, हम वो नूर हैं जिसको खुदावन यीशु मसीह ने नूर कहा, हम वो नमक हैं जमीन के जिसको खुदावन यीशु मसीह ने नमक कहा। अगर हम वैसा बनना चाहते हैं जैसा नूह था अपने दौर में, तो हमें ये सब करने की जरूरत है। तो नूह अपने जमाने में रास्तबाज था, ये हमने पढ़ा और इसके बारे में हमने सीखा। आगे आयात है, और नूह के 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है। तो ये हमारी आयात है। तो जमीन पे नाराजगी कब होती है? उस वक्त जब
इंसान अपने आप को वो समझने की बजाय जो असल में है कुछ और समझना शुरू हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इमसाल 16 बाब में, हलाकत से पहले तकब्बुर है। अगर आप तकब्बर पे चले जाएंगे और उसमें रहेंगे तो जान लें कि अगला जो खाई है उसका नाम हलाकत है और ये आपको उसमें गिराएगा। फिर आगे है ज़वाल से पहले खुद बीनी है। खुद बीनी होता है अपने आप को देखना। तो जब आप अपने आप पे नजर कर लें और आप कहें मेरा, मैं स्टार हूं, मेरी स्टारडम, और मैं और मैं और मैं, जब यही चीजें हों तो उसमें आप जान लें कि स्टारडम जो है उसका जवाल शुरू हो गया है। जब आप तकब्बर का शिकार हो गए हैं तो फिर आपका जवाल शुरू हो गया है। और जो जवाल शुरू होता है उसको हम कहते हैं डाउन द हिल। पहाड़ी से फिसलती है चीज तो फिर उसके ऊपर जाना मुश्किल होता है, वो नीचे ही आती है। तो इंसानी तकब्बुर, इंसानी जो जवाल है कोई भी, वो डाउन द हिल हमेशा होता है, पहाड़ी से नीचे की तरफ होता है। तो जब भी हम खुदा के सामने अपनी औकात को भूल जाएंगे, जब हम अपने आप पे गौर करना शुरू कर दें, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, अपनी जात को मरकज बना लेंगे, फिर समझ लें ये बाइबल की बात है, मेरी नहीं। हलाकत और जवाल जो है वो इंतजार कर रहे। जो बंदा भी तकब्बर का शिकार हो गया, जो बंदा अपनी आप पे फोकस्ड हो गया और खुदा को उसने पीछे कर दिया, वो लाजमी इन दो खाइयों में गिरेगा। वो हलाकत में जाएगा, वो जवाल की तरफ जाएगा। लेकिन बाइबल इसके साथ साथ एक और चीज भी बताती है। लिखा है सरफराजी से पहले फरोतनी है। तो ये इसका उलट है। अगर कोई सरफराज होना चाहता है, अगर कोई बुलंद होना चाहता है, तो उसको फरोतन होने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा है तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो दूसरों का खादम बने, दूसरों का नौकर बने। तो ये चीज जो है ये हम कलाम मुकद्दस से सीखते हैं। और हम नाराज कैसे होते हैं या दुनिया नाराज कैसे होती है, ये उस वक्त होती है जब हम अपनी नजर खुदा से हटा लेते हैं और अपनी नजरों को हम कर देते हैं मरकूज अपनी जात पे। सिर्फ मैं अपनी जात पे जब अपनी तवज्जो मरकूज कर लूंगा तो उस वक्त जवाल जो है वो शुरू हो जाए। उसके बाद जवाल का जो या नाराजगी की एक और वजह ये है कि हम रिबेलियन पे चले जाते हैं। रिबेलियन होता है बगावत। जब हम बगावत पे जाते हैं, ये उस वक्त होता है जब मैं कहता हूं जी मैं अपनी मर्जी करूंगा, ये मेरा काम है, मैं जैसे चाहूंगा करूंगा, आई विल हैव माई ओन वे, मेरा जो तरीका है मैं वही अपनाऊंगा, मेरा यही तरीका है, या मैं फला काम ऐसे ही करूंगा। जब हम ये कहते हैं तो ये रिबेलियन है, ये बाकायदा तौर पर खुदा की मुखालफत है, उसके खिलाफ बगावत है। तो बगावत जब भी एलिमेंट ये आ जाएगा तो उसमें खुदा का खौफ चला जाएगा, तो फिर रिबेलियन शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, उसमें अगर हम इस चीज को मद्देनजर ना रखें कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, तो हम फिर नाराजगी की तरफ चले जाएंगे, रिबेलियन की तरफ चले जाएंगे। आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, मैं जो मेरा दिल करता है मैं वो करूंगा। तो शैतान ने भी कहा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। उसने जब ये सोचा, हालांकि उसके दिल के ख्याल थे, मैं अपना तख्त जो सितारों से भी ऊपर ले जाऊंगा, मैं फला काम करूंगा, मैं फला काम करूंगा, तो वो सोच रहा है। तो ये जब ये चीजें आती है ना, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको अपने तरीके से चलाऊंगा, तो इसमें हम खुदा को भूल जाते हैं और फिर हम रिबेलियन में चले जाते हैं जो कि बगावत है। अगर हम देखें खुदा के खादमों को, तो उन्होंने हमेशा वो खुदा के हजूर झुके, उन्होंने खुदा की मर्जी को जाना, उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा किया। और हता कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे खूबसूरत दुआ ये की है कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ये चीज जो है हमें उस तरफ, जब हम उस तरफ जाएंगे तो नाराजगी कम होगी, लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाएंगे, जी मैं अपनी मर्जी करूंगा, मेरी मर्जी, जैसा मैं चाहूंगा वैसे करूंगा, तो ये शैतान का तरीकाकार था और वो लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने आगे जाके बताई सारी बातें नूह को कि वो क्या करने जा रहा है। तो नूह को उसने बताया कि मैं जमीन पर एक तूफान लेके आने वाला हूं,
तो इसमें हमें आमूस 3 बाब उसकी 7 आयत बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि यकीनन खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले से आश्कार ना करे। तो खुदावन खुदा कुछ नहीं करता जब तक वो अपने खिदमत गुजार नबियों पे अपना भेद जो है वो आश्कार ना करे। तो खुदा ने अपनी गवाही हमेशा रखी है और अपने खिदमत गुजार नबियों को वो इस्तेमाल करता रहा है और वो उनको बताता रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। उसने उन्हें अंधेरे में नहीं रहने दिया। अभी इसमें एक और चीज जरा ज़हन में रखें कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नबूवत का दावा करते हैं और कई ऐसे हैं, हमारे पाकिस्तान में भी हैं लेकिन कम है। बहुत सारे ऐसे हैं जी, वो अपने नाम के साथ इवन के प्रॉफिट लिखते हैं जी, प्रॉफिट, और बीबियां लिखती हैं प्रॉफिटिस, और कई लोग अपने नाम के साथ रसूल लिखते हैं, अभी अपोस्टल लिखते हैं। आपने देखा कभी ऐसे लोगों को, अपोस्टल? हाँ। तो ये जो है हम इन चीजों को नहीं मानते। हम कहते हैं रसूली दौर रसूलों के साथ खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास जो कलाम है खुदावन का, ये बाइबल मुकद्दस, ये मुकम्मल है। खुदा ने अपने नबियों के जरिए से जो जो बताना था वो बता चुका है। आखिरी हमारी जो पैगाम था वो अंजील का पैगाम था, वो यीशु मसीह से के वसीले आ चुका है। हमारा कफारा हो चुका है, नजात हो चुकी है। अभी अखीर जमाने में क्या होगा वो भी खुदा मुकाशफा की किताब में बता चुका है। तो अभी बहुत सारे लोग अगर कहें कि ये होगा वो होगा वो होगा, खुदा ने मुझे बताया है, तो इसमें हमें ये जानना चाहिए कि हमें भाई खुदा ने इस बाइबल में जो बताना था बता दिया है। अभी हमें जरूरत नहीं नए नए मुकाशफा जात, हमें डिपेंड करने की जरूरत है खुदा पे। कई ऐसी चीजें आई व्हाट्सएप पे, पिछले साल में एक बहन ने पूरे मुल्क में अंधेरा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो खिड़कियों पे मोम लगा ले, मोम से अंधेरा नहीं अंदर आएगा, और पता नहीं क्या पिच डार्क अंधेरा होगा। बड़ी लंबी चौड़ी उसने कहानी बेचारी ने बताई, पता नहीं किस रूह ने उसे बताया था। अगर रूह कुदस ने बताया होता तो वो हो चुका होता, लेकिन अगर वो कहती है किसी रूह ने बताया है तो वो ही जानती। फिर इंडिया से कोई अपोस्टल है, कोई 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 कहीं से ये नबूवतें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये खतरनाक जगह है, ये फिसलन वाली जगह है, यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहिए। हमारे पास नबूवतें खुदावन की हैं, ये सारी नबूवतें यीशु मसीह तक हमें लेके गई, और यीशु मसीह ने जब अपना सलीब पे जान दी, उसने कहा तमाम हुआ, तो उसके बाद नजात का पूरा पैगाम हमारे पास पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, वो कहता है मैं आसमान पे जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, और उसने हमारे लिए आसमान पे जाने का दरवाजा भी खोल दिया है। अभी उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या मालूमात चाहिए? रोज ही यीशु हमें मौसम का हाल बताए, रोज ही यीशु हमें बताएंगे परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपके बच्चों के साथ क्या होगा। ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये है कि हमारे पास पूरा पैगाम है और हमें तसल्ली है, जो कुछ भी होता है वो खुदावन के हाथों में। उसके बाद ये अगली आयतें हैं, इसमें लिखा है जी, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उनके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 30 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना, और ऊपर, सॉरी ये टाइपिंग की थोड़ी गलती है इसमें, और ऊपर से हाथ जोड़कर खत्म कर देना, और उस कश्ती का एक दरवाजा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। तो ये खुदा उसको एक दे रहा है स्केच कि तूने कश्ती बनानी है, मैं पूरी दुनिया को तबाह करने जा रहा हूं। ये उसने उसको बता दिया, और ये वही बात है जो हमने यहाँ पे देखी है कि खुदा अपने नबियों पर चीजें जाहिर करता रहा है। उसने ऐसे ही नहीं किया। आगे जाके आप जब पढ़ेंगे सदूम और अमूरा, तो सदूम और अमूरा के बारे में उसने इब्राहिम को पहले बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। फिर जब खुदा ने इब्राहिम को यह भी बताया कि तेरी औलाद असीरी में जाएगी, मिस्र में जाएगी,
और 350 साल तक वो वहां रहेगी और फिर मैं उनको निकाल के लाऊंगा। तो खुदा ये सारी चीजें उनको पहले से बता रहा है, और यहां भी खुदा ने उसको बताया, और उसने कहा तू गोफर की लकड़ी से एक कश्ती बनाना। अभी गोफर की लकड़ी क्या है, अगर आप एग्जैक्टली पूछें तो एग्जैक्ट स्कॉलर्स इसके बारे में कंफ्यूज है कि ये कौन सी लकड़ी, लेकिन बहुत सारे जो है वो कहते हैं देवदार की लकड़ी है। देवदार जो है ये पहाड़ों पे होता है, बहुत ऊंचा। अगर आप जाएं कभी मरी की तरफ तो वो इतने इतने लंबे दरख्त हैं कि जब आप नीचे उतरते हैं, इस्लामाबाद से आगे आते हैं, तो आपको लगता है सारे दरख्त ही, हमारे दरख्त जो है वो टहने टहने छोटे छोटे हैं, बिल्कुल जैसे बौने होते हैं, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ों पे दरख्त हैं वो 100-100 फुट 200-200 फुट ऐसे बहुत ही बड़े हैं। तो देवदार के जो दरख्त हैं ये एक तो सख्त बड़ी लकड़ी होती है और बड़ी कामयाब किस्म की लकड़ी, और ये बड़ी सीधी लकड़ी होती है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि हो सकता है ये लकड़ी हो। अभी एग्जैक्ट अगर आप कहें कि गोफर कौन सा दरख्त है तो थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो इसके बाद खुदा ने उसे कहा तू भाई कश्ती बना और उसको सारा मेजरमेंट दे दी कि तूने किस किस तरह से कश्ती बनानी है। तो जब कभी नूह की कश्ती का ख्याल हमारे दिल में आता है, हमारे ज़हन में ऐसी कश्ती आती है, एक कश्ती है उसके अंदर जानवर लादे हुए हैं उसने बहुत सारे, और वो पानी में जा रहा है। अक्सर हमारे ज़हन में ऐसा ही आता है ना कि नूह की कश्ती कैसी होगी, ऐसी, उसमें जानवर लादे हैं और वो ले जा रहा है। और अब क्योंकि बच्चों के कार्टून्स में कार्ड्स पे इस तरह की चीजें बनी होती हैं तो हम सोचते हैं ऐसी, लेकिन खुदा ने एग्जैक्ट मेजरमेंट दी है। एग्जैक्ट मेजरमेंट वो कहता है इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी और इतने हाथ ऊंची। अभी हाथ क्या होता है, हाथ होता है आपका अगले उंगली से लेके कोनी तक जितना हिस्सा है उसको कहते हैं एक हाथ। तो ये हाथ तकरीबन अंग्रेजी में वो कहते हैं 18 इंच लंबाई जो है उसको एक हाथ कहते हैं, जो 1.5 फुट लंबाई। तो इस तरह से पुराने दौर में पैमाइश किया करते थे, जैसे आप कहते हैं ना ये गिरा या गिट पंजाबी में कहते हैं। तो ये हम पैमाइश ऐसे करते हैं, वो लोग हाथ से करते थे, और हाथ जो है वो इतना होता था लंबा, तकरीबन 18 इंच। अभी जो पैमाइश खुदा ने उससे बताई 300 हाथ लंबी, तो ये हाथ इतना है 1.5 फुट के करीब। तो आप 300 हाथ लंबी अगर करना चाहें तो आपको पता है कश्ती कितनी बड़ी बनेगी। अगर 300 हाथ लंबी बनाएं तो 450 फुट लंबी कश्ती बनती, 450 फुट। और अगर वो 50 फुट चौड़ी है, 50 हाथ चौड़ी है, तो इसका मतलब है वो 75 फुट चौड़ी होगी। 75 फुट चौड़ी, 450 फुट लंबी, और उसके बाद वो 30 फुट 30 हाथ वो ऊंची है। तो इसका मतलब है 45 फुट वो ऊंची। तो आप देख लें आपका छत कितना है, यहां से 12 फुट होगा, 12 13 14 15 फुट होगा, 45 फुट सोचे, 45 फुट 3 मंजिला मकान, उसकी जो लंबाई है वो 450 फीट और चौड़ी कितनी है वो 75 फुट। तो ये फुटबॉल का ग्राउंड है जो नीचे तस्वीर में नजर आ रहा है, 1.5 ग्राउंड के बराबर तकरीबन वो कश्ती होती है। तो ये देख लें, मतलब वो कहते हैं अगर उसकी मेजरमेंट जो कश्ती उसको बनाने के लिए बताई गई वो इतनी बड़ी होगी कि 3 मंजिलें वो ऊंची है, मतलब 45 फुट ऊंची है, 75 फुट चौड़ी है, और 450 फुट जो है वो लंबी है। और अगर आप इसको मजीद सीखना चाहें तो आप देखें कि वो कितनी बड़ी होगी। ये जो बीच आपको एक कश्ती नजर आ रही है, लकड़ी का हिस्सा सेंटर में, उसके साथ जहाज खड़ा है एयर फ्रांस, और दूसरी तरफ आबदोज है। तो ये इस कदर बड़ी होगी कि जहाज खड़ा है, उसके आगे जगह भी है, पीछे मकान भी है, और कश्ती जो है वो उस कदर लंबी होगी जो सामने नजर आती है। या मजीद अगर आप देखना चाहें तो ये जो जंगी जहाज होते हैं 3-4 जुड़ जाए तो उतनी लंबी ये कश्ती होगी। तो ये कोई छोटी सी कश्ती नहीं थी कि उसने जल्दी जल्दी कहा चलो जी बना लो, ये एक शिप था,
और उसको बनाने पे भी बहुत सारा टाइम लगा होगा, क्योंकि ये शिप था। इतनी मेजरमेंट जो है इसका, जब सारे दीगर जहाजों के साथ मुवाजना करते हैं, तो ये जो आपको ऊपर कलर्स नजर आ रहे हैं, ये असल में कश्तियां हैं। ये सबसे लंबा ऊपर कलर जो नजर आ रहा है, ये एक जहाज बना था, इसको कहते हैं क्वीन मैरी सेकंड। तो क्वीन मैरी सेकंड से छोटा था टाइटैनिक। टाइटैनिक का भी ये चीज नजर आ रही है। उसके छोटा एक जहाज शिप बना था वायोमिंग, और उससे छोटा एक और शिप था जो बादबानी था, वो था सेंटा मारिया। ये लकीर से ऊपर ये शिप है। और नीचे नीचे जो है वो है नोआज आर्क, नूह की कश्ती। इतनी बड़ी थी वो, टाइटैनिक से थोड़ी छोटी थी, लेकिन वायोमिंग और सेंटा मारिया नामी जो जहाज गोरों ने बनाए थे पुराने, उनसे ये लंबी थी, बड़ी थी। तो ये कोई छोटी सी कश्ती नहीं थी। अगर आप कहें कि भाई नूह को खुदा ने कहा कश्ती बनाओ और उसने जल्दी जल्दी कश्ती बना ली, कश्ती मतलब ये शिप था, हमारी जुबान में हम कश्ती कहते हैं। अभी अमेरिका में एक इदारा है आंसर्स इन जेनेसिस। आंसर्स इन जेनेसिस वाले जो हैं, मैं इनके साथ मैंने काम भी किया है। मैं आपको एक आफ्ताब मैंने भेजा था आर्टिकल भी, क्या नूह का तूफान हकीकी है, भेजा है ना? जी जी जी, पढ़ा था उसमें मैंने, बहुत उसमें सही। सारी डिटेल लिखी है। अभी जो ये इदारा है अमेरिका का, आंसर्स इन जेनेसिस, मैं इनके काफी तर्जमे इनके कर चुका हूं। इन्होंने वही स्टाइल की कश्ती बनाने की कोशिश की है जैसी नूह के दौर में बनी थी, और इनको पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स इन्होंने लगाए हैं, और ये कश्ती इन्होंने बनाई है। अभी लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं, और इससे अंदाजा लगाएं ये कितनी बड़ी कश्ती है, इससे आपको अंदाजा होगा। जो नूह ने बनाई थी कश्ती, वो जो मेजरमेंट बताई जा रही है ना, वो बहुत बड़ा शिप था, कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। और वो एक दिन में नहीं बन जानी थी, उसको बहुत टाइम, जब हम कहते हैं ना शायद 120 साल उसको लग गए, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था, और उसने उस प्रोजेक्ट को लिया। अभी ये कश्ती जो है ये बनी हुई है, और ये अमेरिका में है, और लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं और इसको देखने के लिए आते हैं। और इन्होंने बिल्कुल उसी मेजरमेंट की कश्ती बनाई। तो बिल्कुल वही मेजरमेंट जो खुदा ने नूह को बताई थी, वो ये है जो आपको नजर आ रही है। इसके इर्द गिर्द देखें तो छोटे छोटे लोग नजर आएंगे, ये साइड पे कार खड़ी है, लोग खड़े हैं, और उनके मुकाबले में ये कश्ती बहुत बड़ी है, इसकी इंतहा नहीं। और साइड से आपको ऐसी नजर आएगी नूह की ये कश्ती। तो आप देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट, खुदा ने कहा नूह ये बनाओ, और उसकी आपको ऊंचाई बताई गई है 45 फुट ऊंचा, 75 फुट चौड़ी। तो ये हैरान कुन प्रोजेक्ट था, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। इस तरह के कई और लोगों ने ऑफिस भी बनाए हुए हैं, एक प्रोजेक्ट ऐसा भी बना हुआ है, ये चॉपर 9, ये नूह की जो कश्ती बनाई थी उन्होंने, उसके हवाले से ये कुछ डिटेल्स हैं इसमें। अच्छा, इस कश्ती के अंदर अभी दुनिया जाती है, और दुनिया वहां पे सैर करती है, और उस सैर को देखना, आप देखिए अंदर से जैसे वो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में फिर रहे हैं। तो ये कश्ती उन्होंने जो बनाई है, अभी उन्होंने खोल दिया है इसको, और लोग जाके उसमें सैर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बला है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुदा ने नूह को दिया था कि नूह तूने कश्ती बनानी है, तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। 75 फुट ये जो है ये चौड़ी है, 45 फुट ये ऊंची है, और अंदर से कितनी ये हैवी किस्म। तो जब नूह की कश्ती अभी आपके ज़हन में आए, तो खोज लगाने की कोशिश करेंगे वो कितनी बड़ी होगी। ये नहीं कि वो छोटी सी कश्ती है और उसमें जिराफे ने सर निकाला है, हाथी ने सूंड निकाला है, और वो ऐसा नहीं था। उसकी 3 मंजिलें खुदा ने कहा था बनाना, और 3 मंजिलें जो है वो बहुत लंबा चौड़ा काम था, और उसमें उसने सारे जानवरों को रखा, उसने उसने उनकी खुराक का इंतजाम किया। कभी खुदावन आपको अगर अमेरिका में लेके जाए, तो ये आपको देखने को वहां पे मिल सकती है, उसकी नकल, नूह की कश्ती की कॉपी। ये इस अदारे के साथ मैंने काम किया है।
जब भी मुझे खुदा ने मौका दिया अमेरिका जाने का, मैं जरूर ये कश्ती तो मैं जरूर देख के आऊंगा, क्योंकि ये मेरे साथ काम करते रहे हैं, ये मुझे जानते हैं। तो अगर खुदावंद दरवाजा खोले कभी तो ये हो सकता है। अभी इसको अगर आप अंदर से देखना चाहें कि कितनी बड़ी थी, तो इसकी इस तरह से 3 मंजिलें थी, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और ये बहुत खुली और बहुत बड़ी कश्ती थी। और इसमें हर तरह के जानदार उसने रखे थे। और ये आगे जाके आप ये भी देखेंगे कि ये कश्ती पानी में कितनी देर रही। आपके ख्याल से कितनी देर ये पानी में रही? 6 हाँ जी, महीने सर। 6 महीने, 6 महीने सर। 6 मंथ। 6 मंथ्स, ओके, 6 महीने। ये 1 साल से भी कुछ दिन ज्यादा पानी में रही। ठीक है, जब हम जाएंगे आगे तो हम देखेंगे कि ये कितनी देर, ये फैमिली कितनी देर इतने जानवरों के साथ पानी में रही थी, वो आगे हम देखेंगे जाके। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुदा ने उसको दिया था, और इतना मजबूत, क्योंकि इसने पानी में रहना था, इसने ये सारी चीजें करनी थी। और इसके जो है वो कहते हैं, अगर आप अंदाजा करना चाहें कि इसमें कैपेसिटी कितनी थी, कितना स्टोरेज कितना था, तो 520 ट्रेन के डब्बे इसमें फिट हो सकते। 520 ट्रेन के डब्बे इस कश्ती के अंदर फिट हो सकते हैं। और ये ट्रेन के आपको जानते हैं कितनी बोगी इसकी कितनी बड़ी होती है। तो अगर आप उसकी कैपेसिटी के उसके अंदर स्टोरेज कितना था, वो कहते 520 डब्बे आसानी से उसमें फिट हो सकते थे, या इतना सामान उनमें आ सकता था जितना 520 ट्रेन के डब्बों में आता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो नूह की कश्ती या नूह का प्रोजेक्ट बिल्कुल छोटा सा ना समझे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो खुदा ने उसको दिया। और फिर हैरत अंगेज बात यह है कि उसने कहा ओके, और उसने काम करना शुरू कर दिया। हम कोई लफ्ज ही नहीं उसकी तरफ से सुनते कि खुदावंद लकड़ी कहां से इतनी लाऊंगा, खुदावंद ये कहां से करूंगा, वो कहां से करूंगा। जब आप खरूज की किताब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं खुदा मूसा को बुलाता तो मूसा 5 बार बहाने बनाता। वो मुझसे पूछेंगे नाम क्या है, फिर मैं क्या बताऊंगा, नहीं वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, नहीं मैंने जाना ही नहीं, मेरी जुबान ही नहीं सही। तो वो बहाने बनाता है। हम इस यहाँ कुछ भी नहीं सुनते, खुदा से कहता है ये करना है, और उसके बाद आगे बात खत्म। उसके बाद आगे आखिरी आयतें हैं, वहां पे लिखा है, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां, और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नारो मादा हो। और परिंदों की हर किस्म में से, और चरिंदों की हर किस्म में से, और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से दो दो तेरे पास आए, ताकि वो जीते बचे। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया, और वैसा ही अमल किया। तो खुदा पहले से तैयार कर रहा है। तो खुदा जो है उसको कहता है कि तू ऐसी कश्ती बना, और मैं पूरी दुनिया को तबाह करूंगा, और तू और तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां, तुम लोग कश्ती में जाना, और तुम्हारे साथ हर तरह के जानदार जाएंगे। और खुदा आगे उसको बताता है कि वो जानदार तेरे पास खुद ही आएंगे, ताकि वो जीते बचे। और तूने अपनी खुराक और उनकी खुराक ले लेनी, और यही तेरे खाने के लिए होगी। और वो समंदर के अंदर या उस पानी में 1 साल तक रहेंगे, और वही उनके खाने के लिए होगी। अभी यहाँ पे खुदा ने उसके साथ वादा किया। पहला वादा तो ये कि दुनिया पर तूफान आएगा, उस पे इंकशाफ किया, और खुदा कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। और इसमें हम एक और चीज, फिर एक और पहलू देखते हैं नूह का, कि नूह जो है वो खुदा पे डिपेंड करता है। वो खुदा के वादे को या खुदा के उस कवेनेंट को जो उसके साथ खुदा बांधता है, उसको वो कबूल करता है, और उसको मानता है, और उस पर यकीन रखता है। यही सबसे बड़ी बात है, और मसीहत में इसी को ईमान कहा जाता है। खुदा कोई चीज कहता है और उसको वो मान लिया जाता है, और खुदा उस चीज को उस बंदे के हक में रास्तबाजी गर्दानता है, रास्तबाजी गिनता है। तो ये चीज खुदा ने इसके साथ की, और इस बंदे ने खुदा पे
यकीन कर लिया। अभी अगर मैं ये कहूं कि ये जहाज यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे एक दिन खुद ही पानी आ जाएगा और ये जहाज तैरना शुरू हो जाएगा, आप मेरी बात का यकीन करें, तो लोग यकीन नहीं करेंगे। लोगों के लिए होगा कि ये कैसे मुमकिन है, तुम ऐसे ही जमीन के ऊपर इतना बड़ा जहाज बना रहे हो। अगर आप कहें कि इस जहाज को हम उठा के पानी में ले जाएंगे तो क्या आप ले जा सकते हैं? इतने से शिफ्ट हो गई, कभी भी नहीं। आप कहेंगे जी हम इधर बना लें, चलो इसको उठा के ना फिर हम समंदर में ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो शिप बना रहा था वो इससे बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसने बनाया, उसे यकीन था। तो बहुत सारे सवाल उसके ज़हन में होंगे कि क्या ये मैं जो बना रहा हूं ये काम भी आएगा या नहीं, काम करेगा भी नहीं, मैं पागल तो नहीं हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, इतनी बड़ी बला या इतना बड़ा टावर मैं क्यों बना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो हैं जिन्होंने खुदा के नाम पे कुछ ऐसे काम किए, उन्होंने दावा किया कि खुदा ने उन्हें कहा था, लेकिन खुदा ने असल में उन्हें नहीं कहा था और वो काम नहीं हुए। अमेरिका में एक आदमी ने, उसका नाम था ऑरल रॉबर्ट्स। ऑरल रॉबर्ट्स जो है वो भी बड़ा मशहूर रहा है, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स और इस तरह की चीजें बड़ी उसने कराई। और ये जो एक पूरा ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं इनको कैरिस्मेटिक मूवमेंट, ये कृष्णमाती उस्ताद जो हैं, मौजजात और ये सारी चीजें जो जो इन चीजों को ज्यादा प्रचार करते हैं, ऑरल रॉबर्ट्स इनके जो हेड हैं उनमें से एक था। और उसने एक दौर में कहा जी खुदा ने मुझे कहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अमेरिका में बनाओ और वो मैं शिफाओं के लिए इस्तेमाल करूंगा, कोई प्रेयर टावर, कोई इस तरह के। आप सबसे ही थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सुनते हैं, एक को देखते हैं फिर दूसरे का भी दिल करता है मैं भी बनाऊं मैं भी बनाऊं। तो ये इस तरह के काम हर जगह हो चुके हैं और कई पाइपलाइन में हैं, कई लोगों ने अनाउंस किया है, कई लोगों ने किया है। तो ऑरल रॉबर्ट्स ने कहा मुझे खुदा ने कहा है जी मैं ये बनाऊं। फिर उसने लोगों से चंदा जमा करना शुरू कर दिया, लोगों को डरा के धमका के लालच दे के पता नहीं कैसे कैसे। एक दफा उसने ये किया, उसने कहा खुदा का फरिश्ता नजर आया और उसने तलवार लेके मेरे सर पे खड़ा हो गया और उसने कहा फलां फलां डेट तक तूने इतना चंदा ना जमा किया तो मैं तुझे मार दूंगा, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पास्टर मारा जाए? लोग कहते जी नहीं। तो कहते फिर इतना इतना आपने देना है, हमारा ये टारगेट है, हमने पूरा करना है, हमने प्रेयर सेंटर बना। वो झूठ बोल के पता नहीं कैसे कैसे लारे दे के लोगों को उसने बहुत सारा पैसा जमा किया और उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग अमेरिका में बनाई। और वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ऑरल रॉबर्ट्स के तरफ से बनाई गई। फिर वो बिल्डिंग, ऑरल रॉबर्ट की मौत भी हो गई, सब कुछ हो गया, वो बिल्डिंग अभी तक बेकार पड़ी है। फिर उन्होंने बेचने की कोशिश की, वो बिकी भी नहीं, कौन लेगा, इतने इतना बड़ा जहाजनुमा बिल्डिंग बहुत बड़ी बना दी आपने। तो आपने कहा जी मैं, मुझे खुदा के रूह ने कहा है, और उसके जहन में था पैसा लोग दे रहे हैं फ्री में, मैं अपना सेटअप बना लूं, ये एम्पायर बन जाएगी, हमारा सब कुछ है तो हमारे ही ना, तो हमारा ये बहुत बड़ा इख्तियार हो जाएगा। लेकिन वो सारी चीजें बेकार गई। और अभी उस बिल्डिंग का कुछ हिस्से में बैंक्स हैं, कुछ हिस्से में दुकानें हैं, कुछ हिस्से में पता नहीं क्या क्या है, और वो बेकार पड़ी। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये जो हमारे दौर की हकीकत है, जो लोग इस तरह से फ्रॉड करते हैं। तो ये इतने ढंके की चोट पे कहते हैं मुझे खुदा ने बताया, मुझे खुदा ने बताया। आजकल के दौर के लिए हम कहते हैं हमें खुदा ने जो बताना था इसमें बता दिया। लेकिन उस दौर में भी अगर खुदा किसी को बताता था तो उसके दिल में सवाल बहुत सारे होते होंगे, वो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें होती होंगी, और फिर वो खुदावन की ताबेदारी करते थे। और खुदावंद ने जो हकीकी बात उसने कही है वो उसको पूरा करता है। जो उसने नहीं कहा और लोगों ने झूठ बोल के अपने साथ मिला ली है और लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया है, उसका कुछ नहीं होता, वो नहीं होती, और वो झूठ होता है। और उससे हमें पता चलता है कि किसने खुदा के नाम लेके लोगों को लूटा है, किसने खुदा का नाम लेके लोगों को बेवकूफ बनाया है या झूठ बोला है या खुदा का गलत नाम इस्तेमाल किया है। और इसमें बाइबल में लिखा है, मेरे ख्याल में इस्तिस्ना की किताब में, कि अगर कोई शख्स मेरा नाम लेके कहे कि ये होगा और वो ना हो तो समझ लो वो गुस्ताख है और वो झूठा नबी है और उसने झूठ बोल के खुदावन के खिलाफ गुस्ताखी की है। और बाइबल में पुराने अहदनामे में तो सख्त सजाएं थी और वहां पे लिखा है
और ऐसे शख्स को तुम में से काट डाला जाए कि वो हिस्सा ना हो और वो संसार किया जाए। तो अभी हम लिबर्टी ले लेते हैं, अभी हम बहुत सारी इस तरह की चीजें देखते भी हैं होती हुई अपने चारों तरफ, और उसको अलाउ भी करते हैं। तो जो खुदा ने नहीं कहा वो नहीं होगा, लेकिन जो खुदा ने कहा है वो लाजमी होगा। और नूह ने जब ये सब कुछ कर रहा था उसको चैलेंजेस तो थे, शायद बहुत सारे लोग उस पर हंसते होंगे, कहते जी बाबा जी ये क्या बना रहे हैं, क्योंकि जब तूफान आया तो वो 600 साल का था, और जब वो कश्ती बना रहा था अगर उसने 120 साल लगे उसको बनाने में तो 500 साल का तो वो था, तो वो उधेड़ उम्र उस वक्त था अपनी उम्र के लिहाज से। तो उस पे लोग हंसते भी होंगे जी ये जो है ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफी की बातें कर रहा है, यहाँ पे बारिश कहाँ से आएगी, ये इतनी बड़ा जहाज जो पानी में कैसा जाएगा। तो फिर भी वो लगा रहा। और ये है जब आपको क्लियरली खुदा का कलाम कुछ बताता है, वाज़िया तौर पर खुदा का कलाम कुछ बताता है, उसमें ये है कि आप उससे दुआ करें और फिर उस पर डिपेंड करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा अपने बाप पे डिपेंड करता है। अपने बच्चों के साथ हमारे तजर्बे हैं, वो ऊंची जगह से भी बाप ऐसे करेगा ना, छलांग लगा दे, तो उसको नहीं परवाह, वो छलांग लगा देगा, उसको पता है मेरा बाप मुझे कैच कर लेगा, उसको लगता है उसका बाप सुपरमैन है या बैटमैन है या स्पाइडरमैन है, मतलब वो हीरो है उसका बाप, उसने यही सोचा होता है। तो बच्चों के जहन में यही है कि कुछ भी हो तो हम ये कर लेंगे, हमारा बाप है। तो हम जब खुदावन को जानते हैं, जब हम हमारे पास उसके वादे हैं, तो हमें डिपेंड इस तरह से करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने बाप के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक दफा मैं नारोवाल की तरफ गया था, तो मैं शाम हुई, हम आ रहे थे, काफी तेज थी गाड़ी, तो गाड़ी में एक बच्चा सड़क से बिल्कुल मेरे सामने भागा, और बड़ा शुक्र है बच गया, मैं गाड़ी कंट्रोल में थी मेरे, काफी साल हो गए, कोई 10 साल पुरानी बात होगी। तो वो बच्चा, मैं हैरान था, ये सड़क के ऊपर छोटा सा बच्चा कोई 3 साल का, ये क्यों भाग रहा है ऐसे। तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ सड़क के उसका बाप खड़ा था, वो गाड़ी को नहीं देख रहा कि गाड़ी आ रही है, उसको सिर्फ अपना बाप नजर आ रहा था, और वो भाग के अपने बाप के पास गया, और बाकी उसको कोई परवाह नहीं दुनिया में क्या हो। तो जब ये डिपेंडेंसी होती है, जब हम खुदा पे डिपेंड करते हैं, तो फिर हमें उस तरह से डिपेंड करने की जरूरत है जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप पे डिपेंड करता है। जब ये चीज होगी हमारे अंदर, फिर हम नूह की तरह बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हम वो कोई काम करना शुरू कर देंगे, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो खुदा का प्रोजेक्ट है, वो खुदा जो इंसानों को बचाना चाहता था, वो खुदा जो सारे जानदारों को बचाना चाहता था, ये उसका प्रोजेक्ट था। और खुदा ने उसे कहा कि ये कर, और नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने कहा था। उसके लिए शायद ये मुश्किल हो कि वो छलांग लगाएगा तो कहीं गिर ना जाए, वो उसकी मेहनत कहीं सारी जाया ना जाए, उसको बहुत सारे सवाल होंगे, हर तरफ से ताने होंगे, हर तरफ से लोगों की छेड़छाड़ होगी, हर तरफ से लोग उसको डिस्करेज करते होंगे। तो यहाँ पे हमें नूह का एक और रूप नजर आता है। एक तो वो सारी गुनहगार दुनिया के अंदर खुदा का मानने वाला है और खुदा से अलहदा है, और ऐसा भी होता है कि आप एक रास्तबाज जिंदगी गुजारें और चुपचाप गुजारते जाए, लेकिन जब खुदा आपको बुलाए कि आप अपने ईमान की गवाही दे, और जब आप ईमान की गवाही की बात होती है, फिर मैं आपको कहूंगा कि जब मैं ये बात कर रहा हूं, हम इतनी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं बातों बातों में, उनके असल मतलब गायब हो जाता है। तो ये ईमान की गवाही वो नहीं जो आप स्टेज पे गवाहियां लोगों से ले रहे होते हैं, जी आके जी गवाही दें, वो नहीं। ईमान की गवाही वो है अपनी जिंदगी को जी के आप प्रैक्टिकली उस चीज को बताते हैं। वो जो सिर्फ लफ्ज बोलना और कुछ भी बोल देना और कोई भी कहानी सुना देना, वो गवाही की बात नहीं होगा। तो ये है कि मैं प्रैक्टिकली वैसी जिंदगी गुजार के दिखाऊं। खुदावन यीशु मसीह जो है वो कहता है तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से उसकी गवाहियां देते हो, इसका मतलब है हम जिंदगी गुजार के उसको दिखाएंगे। खुदा ने कहा है तुम अपने बदन जिंदा कुर्बानियों के तौर पर खुदावन के हुजूर में पेश करो। इसका मतलब है मेरी सारी जिंदगी खुदावन की गवाही। मैं पांचवी अंजील हूं, आप पांचवी अंजील हैं जो लोग पढ़ते हैं। इससे पहले कि वो 4 अंजीलें पढ़े, वो मुझे और आपको पढ़ते हैं।
और ये वो गवाही है, और ईमान की गवाही देने की जरूरत पड़ती है, और बहुत दफा ये खौफनाक होती है। आप बाइबल में देखें, जिस जिसने अपने ईमान की गवाही देने की कोशिश की, उसको लगा कि अभी इसकी जान चली जाएगी। आप देख लें, मर्द की जो था, आस्तर की किताब में, आस्तर को जिसने पाला था, चाचाजाद भाई, उसको मारने की कोशिश की गई क्योंकि वो अपने ईमान पर कायम था। सदरक, मिशक, अब्दनजू जो 3 नौजवान थे, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने ईमान की गवाही। उससे पहले आप पैदाइश की किताब में पढ़ेंगे, यूसुफ, वो अपने ईमान पे कायम रहा, तो ईमान की जब उसने गवाही दी, जब उसको फोतिफर की बीवी बदी के लिए बुलाती है, बुराई करना चाहती है, और उसको कहती है कि मैं इसको रागब करूं, तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत है। यूसुफ कहता है, ये कभी हो नहीं सकता कि मैं खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ गुनाह। तो वो जो गुनाह को उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने मालिक के खिलाफ गुनाह होगा, ये गुनाह होगा, ये बुरी बात है। वो कहता है मैं अपने खुदावंद, अपने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मिच्योर थी। उस गवाही की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उस गवाही की वजह से उसे बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने गवाही दी। और दानियल जो है, उसने अपनी जिंदगी से ये गवाही दी, और उसको शेरों की मांद में फेंका गया। उसके बाद आप यर्मिया को देखें, यर्मिया को कभी कहीं फेंकते थे, कभी कहीं फेंकते थे, लेकिन उसने अपने ईमान की गवाही। और खुदावन के सारे शागिर्द जो हैं वो शहीद किए गए, सिवाय यूहन्ना आरिफ के, जो तबई मौत मरा है, और सब ने अपनी जिंदगियों से अपनी गर्दनें उतरवा के, अपने आप को मरवा के, उन्होंने अपने ईमान की गवाही दी। तो ये गवाही है। और फिर ये ट्रस्ट है खुदा का, कि जहां पे आपको लगे खौफ है, जहां पे आपको लगे कि पता नहीं सर्वाइवल है या नहीं, और खुदा आपको खड़ा करे कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, और पूरी दुनिया में नू तन तनहा जो है, उसको खुदा कहता है खड़ा हो जा, और वो खड़ा होता है। और फिर मैं एक बार कहूंगा आखिर में, कि इसमें ये कोई कमाल नहीं कि मैं कहूं मैं बड़ा ईमानदार हूं और मैं तो भाई टस से मस नहीं हूंगा। जब हम खुदा के साथ वफादारी करते हैं, फिर खुदा हमारी मदद करता है, और रूल कुदस की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। कोई शख्स अपने ईमान पे भी कायम नहीं रह सकता रूल कुदस की मदद के बगैर। कोई शख्स अपने ईमान की गवाही नहीं दे सकता रूल कुदस की मदद के बगैर। कोई शख्स ना तो ईमान ला सकता है और ना उस पर कायम रह सकता है। तो उसके लिए हमें हमेशा रूल कुदस की मदद चाहिए, और हमें हमेशा अपनी जिंदगियों को उसके ताबे करके रखने की जरूरत है। तो ये है हमारा 6वां बाब, ये खत्म होता है। आगे 7वां बाब है जो हम शुरू करेंगे। तो कोई क्वेश्चन, कोई चीज है जो आप करना चाहते हैं? क्या तूफान की कैलकुलेशन कैसे की है? 1 साल और 20 दिन। ओके ओके, आप क्लास में आइएगा, तो आपको हम जो है ना वो आगे इसमें बताएंगे। इसमें आप सिर्फ ये देखें कि तूफान जब आया है, कौन सी तारीख को आया है। अगर आप देखते हैं, नू की उम्र का 6वां साल था, और उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले। तो नू जो था 602 महीने का था। कितने का? 602। 602 महीने का। ठीक है। उसके दूसरे महीने की ठीक 17 तारीख को, 17 फरवरी समझ ले, अगर उस वक्त जनवरी फरवरी तो नहीं थे, ठीक है। तो फिर जब कश्ती पहाड़ के ऊपर टिकती है आके, तब उसकी उम्र लिखी हुई है क्या? और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली। तो ये इस वक्त तो इसने छत खोली है, और जमीन की सतह सूख गई, और दूसरे महीने की 27 तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। अच्छा, अभी यहां पे दूसरे महीने की 27 तारीख को बिल्कुल सूख गई, तो ये दूसरा महीना वही तो नहीं था जिसकी 17 तारीख को तूफान आया था। ये अगले साल का दूसरा महीना था, 600 और पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को। ये है बाब नंबर 8। ठीक है। तो अगर
दूसरे महीने की 17 तारीख को तूफान आया है और फिर अगले साल दूसरे महीने की 27 तारीख को दुनिया बिल्कुल सूख गई, तो कितना टाइम हो गया? 1 साल और कुछ 10 दिन ऊपर हो गए। और ये सारा टाइम जो है वो पानी के अंदर रहे, और फिर कश्ती जो है फिर जाके कहीं अरारात के पहाड़ों के ऊपर टिकी है। और अरारात के पहाड़ जो हैं वो भी हम देखेंगे, जाके तो नहीं, कंप्यूटर पे ही, तो उसके बारे में भी सीखेंगे। अभी शराज भाई, ये क्लियर है आपके लिए? ओके, गुड। बहुत सारे लोग अभी नबूवत करते हैं तो वो सारी नबूवतें बेकार हैं। मतलब हमें नबूवतें जो मिलनी थी, मुकाशफा में जो मिलना था वो मिल गया पुराने अहद में, वो हमारे लिए वही फाइनल है सब कुछ। लेकिन अगर पुराना अहद में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तेरे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, खुदा कह रहा है कि मैं अपने रूम में से उनको ना टेलूंगा। तो उसे, हाँ, ईयर की किताब में, तो उससे थोड़ा डिफाइन करते हैं कि फिर वो कहाँ पे पूरी। ओके ओके ओके, मैंने ये कहा है, मेरे लफ्ज जो है ना वो जरा फिर से सुनना, गलत फहमी हो जाती है, मतलब क्या कहा गया। मैं ये कह रहा हूं, इसको हम कहते हैं मुकम्मल कलाम, ठीक है। और इसको आप कहें, इस्तिश्ना की किताब में कहा है तू इसमें ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, ठीक है। फिर इमसाल की किताब में 2 दफा कहा है तू ना इसमें कुछ बढ़ाना ना घटाना, पुराने अहदनामे का हमें मिल गया। फिर इसके जब क्लोजिंग होती है तू ना इसमें कुछ बढ़ाना ना घटाना, तो ये हो गया। ये किताब है हमारी नजात के हवाले से, कि खुदा का रूह जो जो कुछ उसने नजात के ताल्लुक से हमें बताना था वो हमें बता चुका है। तो अभी अगर हम कहें कि बहुत सारे लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मसीही नहीं है, वो भी प्रिडिक्शंस करते हैं। और कई एक चीजें, वो जो इल्म नजूम है वो भी है। बाइबल ये कहती है हमें उसकी जरूरत नहीं उस पर डिपेंड करने की। हो सकता है वो प्रिडिक्शंस करते हैं, ऐसे तो प्रिडिक्शन आपका मोबाइल भी करता है अभी कि इतने बजे बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी, मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई कहे कि हमारे ईमान के साथ कोई चीज ऐसी जुड़ी है, हमारी नजात के ताल्लुक से खुदा नए नए मुकाशफे दे रहा है, नई चीजें दे रहा है, तो उसको कलाम मुकद्दस की रोशनी में नजात के ताल्लुक से तो हमें पूरी खबर मिल गई, मुकम्मल खबर मिल गई। अभी कोई कहे जी मुझे कहा है खुदा ने अभी अभी कि कल दुनिया तबाह हो जाएगी, या 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी, उस पर मूवी भी बनी, आपने देखी है 2012 मूवी? मूवी बनी पूरी, बहुत महंगी मूवी बनी, और दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया नहीं तबाह हुई। फिर बाद में प्रिडिक्शन हुई। इसी तरह कुछ ग्रुप्स हैं, यहोवा के गवाहों ने कहा 1870 में दुनिया तबाह हो जाएगी, यस्सु ने आ जाना है। फिर 1885 में आ जाना है। फिर 1912 में उन्होंने कहा अभी तो पक्का ही यस्सु ने आ जाना है। 1916 में यस्सु ने आ जाना है। 1925 में उन्होंने इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा महल जैसा घर खरीदा था, बेतसारम, कि यस्सु ने आ जाना है तो सारे जो मुकद्दसीन उठेंगे उन्होंने तो फिर हमारे पास ही आना है, क्योंकि हम ही सच्ची कलीसिया हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें डिपेंड करने की जरूरत है। आपके पास खुदावन का ये मुकम्मल कलाम आ गया, अभी उस पर डिपेंड करें। अगर हम इन चीजों पे लग जाएंगे तो रोज ही नई से नई प्रिडिक्शन अजीबोगरीब तरह की होती है, जो मुख्तलिफ मीडियम से इस्तेमाल होती है। फिर इसमें एक और चीज मैं पहले सिखा चुका हूं आपको, वो आपको याद कराना चाहता हूं मैं। मत्ती 24 बाब में और थसलनीकियों के नाम खत में ये लिखा है कि आखिर जमाने में ये ट्रेंड शायद बहुत बढ़ जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी बातें करनी शुरू हो जाए, और कई ऐसी चीजें भी होंगी जिनको अबलीस ऑपरेट कर रहा होगा। वो ऐसी ऐसी बड़े अजीब निशान और बड़ी अजीब चीजें दिखाएगा कि दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर। इसलिए सेफ जगह पे अगर आप रहना चाहते हैं तो सेफ ये है कि भाई मुझे खबर इसमें मिल चुकी है, अभी मुझे बहुत ज्यादा इधर उधर ना अपने कान लगाने की जरूरत नहीं, जितनी मालूमात मुझे चाहिए थी काफी। मेरे कहने का मतलब ये, तो इसमें सेफ मार्जिन जो है ना, सेफ ये बाउंड्री है, इसके अंदर रहें, सेफ है। बाकी दुनिया को क्या होगा कैसे होगा, ये वक्त आएगा, सारी दुनिया इधर है, वो देखते जाएंगे। जो सारी दुनिया के साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। ये है कि कलीसिया के तौर पर खुदा हमें बचाएगा।
और फिर जब आप कहते हैं तेरे और बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, इसमें कलाम मुकद्दस में जब हम उसकी तफसीर करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं प्रोफेसी। एक चीज ये है कि रिवील्ड प्रोफेसी हमारे पास, ये जो प्रोफेसी है, नबूवत जो है, इसी को आगे पेश करना और इसको उस गहराई के साथ पेश करना, उस गहराई के साथ समझाने की खुदा से कुव्वत पाना जो आम बंदा नहीं कर सकता। तो ये भी उसका हिस्सा है कि आप खुदा की बात को ऐसे समझाएं कि रूह की मदद से कि अगले को समझ आ जाए, हालांकि वो खुद पढ़े तो शायद उसको ना। तो खिदमतें जो है जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनमें ये सारी चीजें। ओके, तो अभी दुआ करेंगे शौकत भाई। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह, तेरा शुक्र ते तमजीद करते हैं बानो खुदा। कदूस खुदा तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं तेरी बेपनाह मोहब्बत और मेहरबानी के लिए। कदूस खुदा कि तूने मेहरबान खुदा अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मार खाने और सलीब पर जान देने की वसीला से हमने जांच छुटकारा और रिहाई पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कदूस खुदा। और कदूस खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मेहरबान खुदा अपना फजल बख्शा मेहरबान खुदा, और तेरे फजल की बदौलत आज हम तेरे हजूर जमा हो गए मेहरबान खुदा, कि तेरे हजूर तेरे कलाम में से सीख सकें, तेरे कलाम की बातों को, तेरे आइन को, तेरे काम को समझ सकें कदूस खुदा, और उसी के मुवाफिक अमल कर सकें कदूस खुदा, और फल ला सकें और तेरी पाक मर्जी को पूरा कर सकें मेहरबान खुदा। तेरे खादम के लिए मेहरबान खुदा, जो हमारे टीचर हमारे उस्ताद हैं, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि कदूस खुदा तूने सलामती बख्शी और अक्ल फहम दानिश अनायत की मेहरबान खुदा, तेरे इसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं मेहरबान खुदा। सारी टेक्नोलॉजी के लिए मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और सब जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि सब सलामती के साथ मेहरबान खुदा तेरे हजूर सीखने के लिए जमा हो सके मेहरबान खुदा। तो हमें ऐसे मौके फिर से अनायत कर मेहरबान खुदा, अपना फजल बख्श मेहरबान खुदा, ताकि तेरे हजूर तू तेरा कलाम सीखने के लिए, तेरे आइन को सीखने के लिए जमा होते रहें। और बानो खुदा अपना फजल बख्शी ताकि तेरे कलाम को सीख कर हम सिखाने वाले बन सकें बानो खुदा, और निकले बानो खुदा और गैर कौमों में जाकर तेरे कलाम की मुनादी करें बानो खुदा, और तेरे निजात की खुशखबरी को बानो खुदा गैर कौमों तक भी लेकर जा सकें, और सारा जलाल तेरे नाम को मिले, सारा जलाल सारी तारीफ तेरे नाम के लिए। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।